गाइस वेलकम एवरीवन। काफ़ी लंबा समय हो गया है तो अब वापस अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं। प्लान 16 से था लेकिन कुछ कारणों से अभी तक शुरू नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। आज 20th है। आज तो हम सिर्फ देखेंगे कि अब आगे किस तरीके से स्टडी होगी, किस तरीके से क्लासेज आएगी। फिर आगे जो है हम इसको आगे और सिस्टमेटिकली प्लान कर देंगे। बात करें हम 21st की, कल की, तो कल एडवांस की अपन ने 4 आरटीपी कर रखी है। एक लास्ट वाली आरटीपी जो बची है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद में एडवांस के एमटीपी कर देंगे 2-3 दिन के अंदर। और फिर 30th तक हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बचे हैं वो कर लेंगे और एनबीएफसी कवर करेंगे उसके बाद में। फिर मैराथन और अल्टीमेटली 7 अगस्त तक हम एडवांस कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर एफएम के आरटीपी, एमटीपी और एफएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैराथन क्लास के साथ 30th अगस्त तक हम एफएम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो 30th अगस्त तक आपका अकाउंट वैसे भी कंप्लीट है, कॉस्ट वैसे भी कंप्लीट है, एडवांस और एफएम जो है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपका अल्टीमेटली ये 4 सब्जेक्ट जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। अकाउंट और कॉस्ट का तो एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैराथन क्लास तक का कंप्लीट हो ही रखा है और इन 2 का 30th अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। 31 अगस्त को जो आपके समरी नोट्स है वो अमेजोन पे आ जाएंगे। तो आप 31 के बाद में समरी नोट्स मतलब वर्कबुक जो है वो आप 31 अगस्त से आप उनको अमेजोन से ले सकेंगे प्रिंट करके। तब तक हम वहाँ पर लगा देंगे ताकि आप वहाँ से ले सकें आसानी से। उसके बाद में हमारे पास बचेंगे सितंबर और अक्टूबर 2 महीने। तो उनके अंदर हम एग्ज़ाम के लास्ट टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन करते रहेंगे कि कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जो लगेगा कि हाँ ये बताना ज़रूरी है तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ अलग क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्कस करेंगे और जो है वो रिवीजन जल्द से जल्द किस तरीके से किया जाए, पेपर को जल्दी से किस तरीके से किया जाए, राइटिंग स्पीड किस तरीके से बढ़ाई जाए वगैरह वगैरह करके हम बाकी इन लास्ट के 2 मंथ के अंदर हम वो ये इस तरीके से कंप्लीट करें। रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर टाइम बचा तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी हर चैप्टर के कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका रीज़न ये है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप खुद से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन का पिक जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको जितना हो सके जल्दी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर आपके और कोई सजेशन है और कोई रिकमेंडेशन है कि सर ये हो तो और मज़ा आए तो आमंत्रित है वो हमेशा। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ सजेशन है तो कमेंट के जरिए आप सजेस्ट करें, उसको भी अगर अच्छा वो लगा तो हम ज़रूर उसको भी करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों ने इतने टाइम तक प्रेम बनाए रखा, सहयोग बनाए रखा, उस सब के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आगे भी हमसे जुड़े रहें और सीखते रहें। और आपके अभी जो सीए के अलावा और कुछ जो कर सकते हो वो भी आप साथ साथ करें। लाइक इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना शुरू करें ताकि आपको बिजनेस जो है वर्ल्ड के बारे में पता चले कि किस तरीके से चल रहा है। बाकी इकोनॉमिक्स के बारे में पता रखें कि भाई लाइक ये जो अभी कोरोना की वजह से सिचुएशन हुई है उस वजह से इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वर्ल्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होता है। क्योंकि आगे जाके आपको कस्टमर को सर्व करना है। तो कस्टमर को सर्व तभी करोगे जब आप के पास सिर्फ बुक की नॉलेज ही ना हो, उसके अलावा आपके पास एडिशनल नॉलेज भी हो। तो जितना हो सके इनको भी कोशिश करें। और अगर आप पढ़ाई से ऊब जाते हैं तो उसके इसके अंदर आप अल्टरनेट रखें, लाइक लेक्चर, प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इस तरीके से लाइक जैसे आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके स्टडी करते हैं, मतलब हाथ से क्वेश्चन करते करते आप थक चुके हो। अब थक जाओ तो उसके बाद में क्या कर सकते हो, चाहो तो आप लेक्चर पे मूव कर सकते हो कि आप थोड़ी देर लेक्चर देखेंगे तो एक बार चेंज हो गया और आपका मूड फ्रेश हो सकता है। या फिर आप थ्योरी पे मूव कर सकते हैं, या फिर आप उसी से रिलेटेड लाइक ईओ की वगैरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल किसी कंपनी का वीडियो देख लिया कि वहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। तो उससे आपको एडिशनल और नॉलेज मिलेगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये इस तरीके से कुछ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से रखते हैं। आप इसको बोझ भी बना सकते हैं, आप इसको लाइट भी बना सकते हैं कि भाई आसानी से आपके
नॉर्मल लाइफ के साथ आपकी ये सारी चीज़ें चलते रहे। अल्टीमेटली जो है वो मैनेजमेंट है सारा सर, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। टाइम सबके पास उतना ही, उसको किस तरीके से मैनेज करते हो। जो टॉपर है उसके पास भी 24 आवर्स है, और जो फेल हो रहा है उसके पास भी 24 आवर्स है। बस बात ये है कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है टाइम में। इसके अलावा अगर आप कुछ एडिशनल बुक वगैरह पढ़ना प्रेफर करें तो लाइक आप मार्केटिंग के बारे में जानना चाहें तो मार्केटिंग के लिए फिलिप कॉटलर पढ़ सकते हैं, और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना चाहे तो मैनेजमेंट में पीटर डिक्रॉक ऐसा कुछ नाम है, मुझे पूरा याद नहीं है, और उनकी बुक जो है वो बढ़िया है। तो इस तरीके की आप एडिशनल बुक जो है वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आपको बिजनेस सेंस जो वो आपका इम्प्रूव होगा कि किस तरीके से बिजनेस मैनेज किया जाता है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मार्केटिंग वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो आपको कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीज़ें, किस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है, किस तरीके से उसको आगे किया जाता है, ताकि अगर आप आगे बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, या तो आप बिजनेस करोगे या कस्टमर को बिजनेस करवाओगे, दोनों ही केस में आप बिजनेस से जुड़े हुए हो, तो आपको बिजनेस के बारे में 100% नॉलेज होना चाहिए। जितना नॉलेज ज़्यादा होगा उतना आपके पास पैसा ज़्यादा होगा। अगर कोई कहता है कि सीए की आज के टाइम में सीए जो है वो कम कमाता है या ज़्यादा कमाता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका नॉलेज कैसा है। सिर्फ बुक के भरोसे आया है तो उस केस के अंदर उसकी अर्निंग लो होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आगे वाले को हम जितना बेनिफिट देंगे उतना वो हमें देगा। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और नॉलेज है, ये जो है ये एक बेस है कि भाई ये हो गया तो आपकी दाल रोटी की आपकी कभी तकलीफ नहीं आएगी। आप महीने के 40-50 हज़ार रुपये कमा लोगे, आराम से कमा पाओगे और ये चलता रहेगा। लेकिन आप इससे ज़्यादा कमाओगे या कितना ज़्यादा कमाओगे, सीए कुछ की सैलरी मंथली लाखों में भी जाती है, करोड़ों में भी जाती है, इस तरीके से भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है, आप कितना आगे वाले कस्टमर को सर्व करते हो, कितना उनका जितना बेनिफिट होगा उसके हिसाब से आपकी कमाई होगी। तो आप और एक्स्ट्रा नॉलेज है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनको जान सकते हैं। ये मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, बाकी आप सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और जितनी आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी उतना आपके लिए फ़ायदा है। इसके साथ बाकी हम कल से शुरू कर ही देंगे, 21 है, और 31 अगस्त तक अपना चारों सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है उनको भी आप अच्छे से पढ़ें, उनको भी अच्छे से समराइज करें, उनके भी समरी नोट्स जो है वो तैयार करें। और नवंबर अटेम्प्ट में हर किसी को बोथ ग्रुप ही देना है, क्योंकि मई में आप एक ग्रुप दे चुके होते तो नवंबर में दूसरा देते, तो अब नवंबर ही अटेम्प्ट लगने वाला है, तो नवंबर के अंदर आपको बोथ ग्रुप जो प्रिपेयर करना चाहिए। और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्लान कीजिए, आज का दिन अपने साथ निकालिए, अच्छे से प्लान कीजिए और अच्छे से लग जाइए अपनी वापस स्टडी के अंदर। जो रिदम आपका पहले था उस रिदम में वापस आ जाइए और अच्छे से स्टडी जो है वो शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम कल हमारे कंटिन्यू लेक्चर के अंदर, कल से हम रिज्यूम कर देंगे। और आपके कोई रिकमेंडेशन हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपका प्रेम और सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।